सुन्नता, ये लोग चाहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा पर जरा करें ताकि किताब व सुन्नत को बातिल करार दें। वल जरहु बिहिम औला व हुम ज़नादिक़ा, कहते हैं कि ऐसे लोगों पर जरा करना और ऐसे लोगों को मरदूद करार देना ये औला है और ये ज़िंदीक लोग हैं। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के बारे में कोई ज़बान दराजी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इसमें तफसीली तौर पे पूरी फसल में नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल और उनकी अज़मत और उनकी अदालत को बयान किया। और सफ़र नंबर 11 पर ये लिखते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन का मौक़िफ़ भी यही था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिसको सहाबियत का शर्फ मिला है उसकी सहाबियत का पूरा पूरा लिहाज रखा जाएगा। और एक वाक़या उन्होंने बयान किया और कहा कि रिजालु हाज़िल हदीस सिक़ातुन, ये जो हदीस बयान करने लगा इसके रिजाल सिक़ा हैं। और वो वाक़या ये है कि सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सैयदना मौला अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों का जिक्र हुआ। तो किसी शख्स ने हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फ़ौरन अपनी जगह से उठे और बैठ गए और बैठ के एक वाक़या बयान किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक ऐसे शख्स को लाया गया जिस शख्स ने अंसार सहाबा के ख़िलाफ़ कोई बात की थी। अब वो शख्स जो अंसार सहाबा के ख़िलाफ़ बात करने वाला था वो खुद सहाबी था। कैसे कि उसने एक सफ़र के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत पाई थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स के बारे में अब क्या कहा लौला अन्ना लहू सोहबा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते अगर इस शख्स को नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत हासिल ना होती तो फिर मैं उसके साथ निपटता, यानी निपटता इस बंदे के साथ और मामला करता। वलाकिन लहू सोहबतुम मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का सहाबी है। हाफिज़ इब्न हजर फरमाते वक़द तवक़्क़फ़ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन मुआतबतिही फ़ज़लन अन मुआक़बतिही, हज़रत उमर ने उस पर इताब भी नहीं फरमाया, चे जाके उसको कोई सज़ा दी जाती, हज़रत उमर ने इताब भी नहीं फरमाया, इस वास्ते नहीं किया क्योंकि इसको नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोबत हासिल है। लिकौनिही आलिम अन्नहु लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि हज़रत उमर को मालूम था कि ये शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मिला है। तो ये इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने ज़िक्र किया। और ये किताब अल-अक़ीदतु तहाविया, इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत-तहावी अल-मुतवफ़ा 321 हिजरी सफ़ा नंबर 35 पे अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे की सराहत करते हुए लिखते हैं, फरमाते हाज़ा ज़िक्र बयान अक़ीदत अहले सुन्नति वल जमाअति अला मज़हब फ़ुक़हाए मिल्लति अबी हनीफ़ा नुमान बिन साबित अल-कूफ़ी, फरमाते ये बयान और ज़िक्र है अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे का। और सहाबाए किराम के हवाले से जब बात आई तो सफ़ा 79 पे उन्होंने अहले सुन्नत का अक़ीदा लिखा और वो अक़ीदा ये है कि वो नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा के साथ मोहब्बत करते हैं। वला नुफ़रितु फ़ी हुब्बि अहदिम मिनहुम, और किसी एक की मोहब्बत में हद से तजावुज़ नहीं करते। वला नतबर्रउ मिन अहदिम मिनहुम, और किसी एक सहाबी से भी बेजारी इख्तियार नहीं करते। व नुबग़िदु मन युबग़िदुहुम, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। वला बिग़ैरिल हक़्क़ि नज़कुरुहुम, और हम सहाबा का ज़िक्र न हक़ नहीं करते। वला नज़कुरुहुम इल्ला बिख़ैर, हम जब भी सहाबा का ज़िक्र करते हैं तो भलाई और खैर के साथ करते हैं। व नरा हुब्बहुम दीन व ईमान व एहसाना, फरमाते हमारी सहाबा की मोहब्बत हमारा दीन, ईमान और एहसान है। व बुग़्दहुम कुफ़्रन व निफ़ाक़न व तुग़याना, और जो शख्स सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो उसको हम कुफ़्र समझते हैं, मुनाफ़िक़त समझते हैं और तुग़यानी और सरकशी समझते हैं। ये हुज़ूर गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह तआला की किताब गुनीत तालिबीन जिल्द 1 सफ़ा नंबर 163 पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह अहले सुन्नत का अक़ीदा लिखते हैं, जिनको मिर्ज़ा जेलमी ने नाऊज़ बिल्लाह तआला नासबी करार देने की नापाक जसारत की है। गौसे पाक सरकार फरमाते हैं वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम, सहाबा इकराम के आपस में जो मुशाजरात और लड़ाइयाँ और झगड़े हुए उसमें अपनी ज़बान को बंद रखने पर अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ हैं। वल इमसाकी अन मुसाबिहिम, और सहाबा की बुराई बयान करने में रुक जाने पर अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ हैं। व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनिहिम, और इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि हम उनके फ़ज़ाइल और उनकी खूबियाँ बयान करेंगे। व तस्लीम अमरिहिम इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अला मा काना
جو صحابہ کرام کے آپس میں معاملات ہو چکے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینے پر متفق ہیں، جس پر مرزا جیلمی بھی پہلے متفق تھا، بعد میں منحرف ہو گیا۔ وجرا من اختلاف علی و طلحہ و زبیر و عائشہ و معاویہ رضی اللہ عنہم علی ما قدمنا بیانہ، فرماتے اس کا بیان ہم نے پیچھے کر دیا کہ صحابہ کرام کے آپس میں مولا علی، سیدنا طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں اس کو اللہ کے سپرد کر دینے پر اہل سنت و جماعت متفق ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، امام قاضی ایاز المتوفیٰ 544 ہجری اپنی کتاب الشفاء کے جلد 2 کے صفحہ 295 پہ لکھتے ہیں، من شتم احد من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمر بن العاص، جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کو برا کہا، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت معاویہ، حضرت عمر ابن العاص، کسی صحابی کو برا کہے، فَإِن قَالَ كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ وَكُفْرٍ قُتِلَ، اگر وہ یہ کہے کہ یہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ گمراہ اور کافر تھے تو ایسے شخص کو وقت کا حاکم قتل کر دے گا۔ وَإِن شَتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا مِن مُشَاتَمَةِ النَّاسِ نُقِّلَ نِقَالًا شَدِيدًا، اور اگر ان کو گمراہ اور کافر نہ سمجھے، ویسے ان کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کرے، تو فرماتے ہیں تو پھر اس کو بھی وقت کا حاکم جو ہے وہ سزا دے گا۔ ایسا شخص جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں بولنے والا، وہ صحیح عقیدہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا بحمد تعالیٰ صدیوں سے عقیدہ اور نظریہ چلا آ رہا ہے۔ مرزا جیلمی بھی پہلے صحابہ کے حوالے سے اسی عقیدے کا دفاع کرتا تھا، بیان کرتا تھا، لیکن پھر روش جو روافض کی اس کو اختیار کیا اور سیدنا امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان صحابہ کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کرنے شروع